हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विलियम ऊची की जो थियरी जेड ऑफ मोटिवेशन है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये थियरी विलियम ऊची ने 1981 में दी है। इस थियरी के पीछे उनका कहना था कि एक मैनेजमेंट अप्रोच कैसा होना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय काम करते वक्त उस मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में ये थियरी बहुत ही काम आती है। इस थियरी में उनका जो स्टडी है वो एक मिक्सचर है अमेरिकन मैनेजमेंट एंड जापानीज मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप देखेंगे ये थियरी में जो उनका मैनेजमेंट अप्रोच था वो दोनों को यूज करके कैसे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड कोई भी काम की जगह पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे दिखा सकते हैं, ये उन्होंने सिखाया। नेक्स्ट, अमेरिकन दोनों स्टाइल जो है उनको कंबाइन करती है, इसके लिए इसको हाइब्रिड ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस थियरी में उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी होती है वो इंक्रीज होती है तभी जब हम उनको लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी देते हैं और उनको ऐसे फील कराते हैं कि वो भी एक कंपनी का हिस्सा है। इससे क्या होता है, उनको हेल्प हो जाती है खुद के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय को अगर वो पता चल जाता है कि हम इस कंपनी का एक पार्ट है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तय कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो उनका जो वर्क है वो करते हैं। इसका इसकी हेल्प जो है वर्क प्लेस इशू करने के लिए भी होती है। इस थियरी के, चलो बच्चों आज हम देखेंगे इस थियरी के मेन एजम्पशंस क्या है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो लॉन्ग टर्म उसको सेव करने के लिए ये थियरी काम आती है। सेकंड, कोई भी डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिवली लिया जाता है। थर्ड जो है वो है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एम्प्लॉय है वो खुद जान जाता है। फोर्थ है कि जो प्रमोशन है वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है इसमें। एंड लास्ट वन, यहाँ पे होलिस्टिक कंसर्न है एम्प्लॉय के बारे में। मतलब होलिस्टिक कंसर्न मतलब क्या कि एम्प्लॉय की यहाँ पे वेलफेयर के बारे में हमेशा फोकस किया जाता है। एम्प्लॉय का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, होल डेवलपमेंट उसका होने के लिए यहाँ पे ये थियरी फोकस करती है। तो यहाँ पे आपने पहले ही देखा है कि ये जेड एंड जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में विलियम ऊची ने किसके ऊपर फोकस किया है। तो फर्स्ट फोकस जो है वो है कि इसमें अमेरिकन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में इंडिविजुअल फ्रीडम है एम्प्लॉय को एंड इससे फास्ट प्रमोशंस भी मिलते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो शॉर्ट टर्म बेस्ड होते हैं। थर्ड जो है यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है जिससे एम्प्लॉय को स्ट्रेस आने की संभावना ज्यादा होती है। इस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है ज्यादा एम्फोसिस करती है ग्रुप हार्मनी एंड टीम वर्क को। तो यहाँ पे यूनिटी जो है वो ज्यादा देखी जाती है। यहाँ पे ये थियरी प्रमोट करती है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को एंड लॉयल्टी को, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय को अगर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड लॉयल्टी बनी रहेगी। थर्ड जो है यहाँ पे डिसीजंस जो होते हैं कलेक्टिवली लिए जाते हैं, जो सीनियरिटी है उसका रिस्पेक्ट करते हुए। तो ये जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे थियरी जेड के जो दोनों यहाँ पे जो मिक्सचर करके जो हाइब्रिड थियरी बनाई है जेड थियरी। तो इसका जो बेस्ट ये है वो ये है कि ये थियरी कंबाइन है लॉयल्टी एंड ग्रुप हार्मनी, जो जापान की आपने देखा वो क्लासेस से ली है। सेकेंड है कि हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी है जो अमेरिकन स्टाइल से ली है। तो इसका जो है एक बैलेंस इन्होंने साधा है जहां से हम लोग जो प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पी वर्क प्लेस यहाँ पे देखी जा सकती है। तो ये है थियरी जेड का मिक्सचर। थियरी जेड के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि यूनिटी में काम करते हैं तो टीम वर्क जो है वो बढ़ता है एंड इससे ट्रस्ट भी डेवलप होता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होने में ये काम आती है एंड इससे क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाइड होता है तो ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी दे सकता है, तो वो भी इंप्रूव होती है। स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉय को कोई डर नहीं है जॉब छूटने का, इससे जॉब सिक्योरिटी भी बढ़ती है।
और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को सपोर्ट करता है। अगर एम्प्लॉय खुश है, एम्प्लॉयर खुश है, तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस तो बनती ही है। तो इसके लिए एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों के बीच में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन इस थियरी से क्या निकल के आता है कि जो एम्प्लॉय है वो अगर उसके ऊपर अगर ट्रस्ट किया जाता है तो कोई भी डिसीजन में उसको अगर हम लोग उसका पार्ट उसको मतलब उसको इन्वॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल खुद को महसूस करता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये थियरी हमें जो है ब्लेंडिंग दिखाती है कल्चर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑफ द स्टाइल अमेरिकन एंड जापानीज। तो इससे बेटर वर्क प्लेस एंड ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, एम्प्लॉयर की ग्रोथ हो सकती है एंड एम्प्लॉय की उसके साथ ही ग्रोथ हो सकती है। तो इसी तरह आज हम लोगों ने सीखा विलियम उची की थियरी सेड मोटिवेशन थियरी। वैसे ये मोटिवेशन थियरी में दो पार्ट होते हैं, कंटेंट थियरी एंड प्रोसेस थियरी। तो कंटेंट थियरी में जो आते हैं वो मॉस्लो की थियरी, एक्स एंड वाई थियरी, और ये थियरी जेड भी उसी में आती है। तो बच्चे लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।